स्टार्ट। माननीय सभापति जी, वित्त रहित शिक्षा जो काफ़ी संवेदनशील आज बन चुका है, मैं और पूरा सदन महसूस कर रहा है कि इस पर बहस की गुंजाइश बहुत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर नई हुकूमत बनी माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफ़ी गंभीरता से इन्होंने पब्लिकली बातें कही कि यह वित्त रहित शिक्षा नीति एक कोड है, हम इससे मुक्त करेंगे राज्य को। लाखों ग्रामीण शिक्षाकर्मी इससे लगे हुए हैं, 20-25 वर्षों से भूखे हैं, उनको हम अन्न देंगे, अनुदान देंगे, उनकी कोई व्यवस्था करेंगे। ये बातें सदन के कई माननीय सदस्यों ने, आप खुद महोदय ने माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ पर चर्चा की थी, एक संभावना बनी थी और दर्जनों बातें हुई थी। अंतिम बार माननीय मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से लिया और हम सबके सामने शिक्षा सचिव मदन मोहन झा को कहा, आक्रोशित भाव से कहा कि अभी तक क्यों नहीं बातें ऊपर आई हैं। आप 3 दिनों के अंदर, हम समझते हैं कि शनिचर को हम लोग बात कर रहे थे, इस सोमवार को आप निश्चित डिटेल हमारे सामने लाएं। महोदय, ये मुद्दा कोई बहस का नहीं रह गया है। मैं समझता हूं कि हमें जहां तक जानकारी है, इस पर हम सब सदन में प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रश्न के माध्यम से, बहस के माध्यम से 100 बार बहस कर चुके हैं। इतनी लंबी अवधि में 100 से अधिक, और आज महोदय वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का ही आह्वान है। इस इशू पर हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काफ़ी प्रदर्शन हुआ है, राज्य से लेकर दिल्ली मुख्यालय तक कई तरह का प्रदर्शन हुआ है, प्रजातांत्रिक ढंग से प्रदर्शन हुआ है। आज भी 23 फरवरी 2007 को आम शैक्षणिक हड़ताल पर रह रहे पूरे राज्य के लोग, 16 फरवरी 2007 को राज्य के प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया गया है, 28 फरवरी 2007 को राज्य के मुख्यालयों पर धरना दिया गया है, 7 मार्च को राज्य के प्रमंडल मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम और 12 मार्च को विधानमंडल के सामने आमरण अनशन की भी घोषणा की है। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा के तमाम नेताओं ने और 15 मार्च 2007 को बिहार विधानमंडल के सामने विराट ऐतिहासिक प्रदर्शन की घोषणा है। महोदय, 1-2 नहीं, 1000 लोग से अधिक शिक्षाकर्मी, वित्त रहित शिक्षाकर्मी की मृत्यु हो चुकी है। वे बूढ़े हो गए, बिल्कुल लगता है कि वे रिटायर्ड भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज मैं बहस करने वाला नहीं हूं। सुझाव की बात आपने कही है, मैं तो खुले दिल से कहता हूं, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि दोनों सदनों में विधायक कोष की राशि को आप तुरंत बंद करिए और ये पैसा डायरेक्ट कर दीजिए वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की दिशा में। 300 करोड़ से अधिक रुपए पर एनम इसमें आपको मदद होगी। इस संबंध में बहुत सुझाव आप खुद माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी को दे चुके हैं, इसलिए हम सबको कुछ कहना नहीं है। महोदय, मैं कहता हूं कि पिछली हुकूमत ने नादानी की है, कहीं कहीं गलती की है और इसके कारण ये कोड बना हुआ रहा है। अब वर्तमान हुकूमत से राज्य को उम्मीद है, राज्य की जनता को उम्मीद है, तमाम बुद्धिजीवियों को उम्मीद है, इसलिए सर्वसम्मत प्रस्ताव आज पारित करना चाहते हैं। हमारा सुझाव है कि दोनों पक्ष 100% क्रेडिट की बात चलती है। कौन क्रेडिट ले लेगा? सर्वसम्मत क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राजग की हुकूमत को और अपने माननीय शिक्षा मंत्री को मैं देना चाहता हूं। महोदय, राज्य माखौल बन गया है, इसलिए अब हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कोई राजनीति नहीं, किसी तरह की कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हम लोग 1 सेकंड के लिए भी क्रेडिट नहीं सोचते हैं, चूँकि हम लोग कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं, परेशानी रहती है और देख रहे हैं करीब से, इसलिए 100% क्रेडिट भाजपा, जदयू, मुख्यमंत्री बाबू वृषण पटेल को देने का प्रस्ताव आज सदन में मैं पेश करना चाहता हूं और पूरा का पूरा क्रेडिट सदन में माननीय वृषण पटेल जी को देना चाहता हूं। लेकिन आज आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा का पूरा राज्य आज आस लगाए हुए है आप पर कि
माननीय मंत्री विषम पटेल आज घोषणा करेंगे कि वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की दिशा में आज कारगर कदम उठाएंगे। महोदय, वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति पर सदन के अंदर बराबर चर्चा होती रही है। सदन के बाहर भी इस विषय पर चर्चाएं हुई हैं। पिछली बार जब सदन चल रहा था उस समय कॉलेज के कर्मचारीगण राज्य के मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित थे। जब सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया तो सरकार की ओर से जवाब हुआ कि हमारी बातचीत हो गई है और वित्त मंत्री शिक्षा नीति समाप्त होगी। इन्होंने यह भी कहा था कि यह जो नियोजन शिक्षक का चल रहा है इसके बाद वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति पर सरकार विचार करेगी। हम लोगों ने समझा महोदय कि सरकार को सिर्फ घोषणा करनी बाकी है। आगे जब सदन चलेगा उसमें इस पर चर्चा नहीं होगी और सरकार इसकी सीधे घोषणा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो बोलती है वह करना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि हर एक सत्र में इसकी चर्चा हो। अति संवेदनशील व्यक्ति हैं माननीय मंत्री जी, जनता के प्रति जागरूक हैं और अभी जो मामला है वित्त रहित शिक्षा नीति का, हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी आप आज स्पष्ट घोषणा करें। दोनों बात मैं कहना चाहता हूं। अगर आप वित्त रहित शिक्षा नीति को ये कहकर टालना चाहते हैं कि 15 वर्षों से पूर्ववर्ती सरकार क्या रही थी, सत्ता पक्ष का जवाब हर एक मुद्दे पर यही निकलता है कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त नहीं करना है तो सदन में आपकी स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति के सवाल पर संवेदनशील नहीं हैं। हम इसके बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं जनता को संदेश देना, जनता के प्रति आप और आपकी सरकार जागरूक है तो आप स्पष्ट घोषणा करें कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। माननीय महाचंद्र बाबू ने बताया है, जिसकी सदन को भी जानकारी है, कि लगातार बहुत दिनों से आंदोलन होता रहा है इस सवाल पर और फिर चलते सदन के क्रम में आंदोलन होता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, बिहार में यह एक अहम सवाल है। जिन कारणों से आज तक यह वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त नहीं हुई हो, हमें उस तरफ नहीं जाना है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सवाल है, हम लोग भी कॉलेज में थे और हम लोग आज सदन के अंदर हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, जो निःशुल्क आज तक शिक्षा दे रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अच्छे भोजन नहीं कर रहे हैं। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करे और बिहार को एक संदेश दे कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर रहे हैं। महोदय, अगर किसी लम्हे ने खता की वित्त रहित शिक्षा नीति को इस राज्य में लागू किया तो उसके बाद आने वाली तमाम सरकारें सारे सामाजिक सवाल को राजनीतिक सवाल बनाकर टालना चाहती है। और वो क्यों बतलाना चाहती है कि अगर वित्त रहित शिक्षा नीति को सदन में घोषित कर देंगे तो शायद इसका लाभ दूसरे लोगों को मिल जाएगा। ये सरकार जब आई थी तो राज्य की जनता को अपेक्षाएं थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि शिक्षा मंत्री पटेल जी को और शिक्षा मंत्री के रोस्टर पोस्टर ने साबित किया था कि उनके संगठनों के से बातें की थी, उनके प्रतिनिधियों से बातें की थी, जनता से बातें की थी, अभिभावकों से बातें की थी। तो पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया था कि सरकार इस महत्वपूर्ण मसले का समाधान करना चाहती है। महोदय, आपने आगे बढ़कर इस मसले पर सरकार का मार्गदर्शन किया था। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आपने समिति में जब इस बात की समीक्षा की और सरकार को बताया कि कितने करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इस मसले पर तो एक बहुत बड़ा सहयोग था महोदय। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद आज की तारीख तक की सरकारें इस सवाल को हमेशा राजनीतिक सवाल बनाकर के इसे हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। 1987 में ज्योतिबा फुले रेहडम कमीशन ने जो ज्ञापन दिया था तो सरकार ने यही कहा था कि पैसा नहीं है, और 1937 में गांधी जी ने कहा था बेसिक शिक्षा लागू करने के लिए, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्रियों ने कहा था कि पैसा नहीं है। 1968 की शिक्षा नीति में और 1986 की शिक्षा नीति में यही सवाल फिर सामने आया। तो कम से कम आपने एक रास्ता सरकार को बताया। एक दूसरा रास्ता और है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के परिपत्र में भारत सरकार 3000 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण
करने का व्यय करने के लिए कह रहे हैं। अगर 3,000 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर सरकार व्यय कर रही है और बिहार की सरकार बजट में लिख रही है कि 200 विद्यालयों को +2 विद्यालयों में तब्दील करेगी और 250 प्रोजेक्ट विद्यालयों को +2 में तब्दील करेगी, तो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले लगभग 500 इंटर विद्यालयों ने क्या अपराध किया है कि उनके पास आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं, उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास भवन नहीं है, उनके पास अध्यापक नहीं हैं, उनके पास प्रयोगशालाएं नहीं हैं, उनके पास पुस्तकालय नहीं हैं। तो ये 200 और 400 विश्वविद्यालयों में समाहित करने के लिए कार्य योजना सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है। स्टॉप।